नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड चैनल के इंतज़ामिया की जानिब से आप तमाम को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के क़ुरबानी को कबूल फरमाएँ। अब बढ़ते हैं ख़बरों की तफसील की जानिब, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना समेत मुल्क भर में हुकूमती गाइडलाइंस के साथ मुसलमानों ने अदा की नमाज ईद उल अज़हा। मुल्क के सदर जमहूरिया पीएम मोदी और सीएम केसीआर समेत मुल्क के अहम शख्सियात ने मुसलमानों को दी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी, आइंदा 2 दिनों तक रहेगी बारिश, महकमे मौसमियात की पेशगोई। गौ रक्षक को गायों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने की इजाज़त दी जाए, तेलंगाना हाई कोर्ट के सनसनीखेज अहकामात। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने सिटी पुलिस की जानिब से तमाम मुसलमानों को दी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद व नायब सदर एम वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर समेत मुल्क के सियासी शख्सियात ने ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा, ईद उल अज़हा के इस मौके पर मैं मुल्क के तमाम शहरियों, खास तौर पर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा, ईद उल अज़हा मोहब्बत और कुर्बानी का एक त्यौहार है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट करके ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की और अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जानिब तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा का त्यौहार कुर्बानी की अलामत है। इस त्यौहार की निस्बत से पैगम्बर इस्लाम की अमन पर मबनी तालीमात पर अमल पैरा रहते हुए बरादरान वतन के तय हमदर्दी व कुर्बानी के जज्बे को हमें अपने अंदर परवान चढ़ाना चाहिए। रियासत तेलंगाना में इंतहाई खुशी और मसरत के साथ ईद उल अज़हा की खुशियां मनाई गई। कोरोना वबा की वजह से तकरीबन 2 साल से ईदैन की नमाज ईदगाहों में अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इस साल ईद उल अज़हा के मौके पर तारीखी ईदगाह मीरालम हैदराबाद समेत शहर के दीगर ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई, जबकि मीरालम ईदगाह में अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफर पाशा ने बयान किया और इमाम व खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ाई और इस वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि इस वबा के चलते कुछ रियासतों में ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाहों में अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। आप तमाम को और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को मेरी जानिब से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर हैदराबाद की तारीख़ी ईदगाह मीरालम में अभी कुछ ही देर पहले नमाज ईद उल अज़हा खुशू व खुजू के साथ मुसलमानों ने अदा की है। और अभी कुछ ही देर पहले इख्तिताम हुआ है नमाज का, अभी लोग अपने घरों को जा रहे हैं। तो सुबह से ही यहाँ पर बारिश की वजह से कुछ खलल पैदा हुआ है, लेकिन मुसलमानों का जो जोश व खरोश था उसमें कोई कमी नज़र नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने यहाँ पर नमाज ईद अदा की खुशू व खुजू के साथ और अपने घरों को रुख़्सत हुए हैं। और यकीनन इसके बाद वो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, ख़ास ज़बह की जो सुन्नत है जानवर को ज़बह करने की, वो यकीनन अदा कर रहे होंगे। मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को और ख़ुसूसन हमारे शहर हैदराबाद के मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए आप तमाम हज़रात से अपील करता हूँ कि खुशू व खुजू के साथ, इखलास के साथ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर जानवर को ज़बह करें और गरीबों का और मसाकिन का ख़ास ख्याल रखें, चूँकि इसमें गरीब और मसाकिन को ख्याल रखने की तलक़ीन की गई है। गोश्त के ज़रिए, चिर्म के ज़रिए, अपने माल के ज़रिए और ख़ास तौर पर जो मदारिस है, दीनी मदारिस है, चिर्म की क़ुरबानी के ज़रिए उनकी इमदाद की जाती थी हर साल, लेकिन चंद साल से चिर्म की कीमत कम होने की वजह से इमदाद में कमी हो गई है। तो तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि तमाम दीनी मदारिस जो मिल्लत इस्लामिया का असासा हैं उनको अपनी चिर्म के ज़रिए ही नहीं, क्योंकि उसकी कीमत कम हो गई है, माल के ज़रिए कम से कम एक 500 रुपये हर मदरसे को दे, ताकि मदरसे जो इस्लाम के मिल्लत के असासे हैं
वो भी चलते रहें और वहाँ से उलमा फुज़ला हुफ़ाज़ निकलते हैं। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ इस तरफ तवज्जो दें और अपनी क़ुरबानी को अदा करें अल्लाह उसके रसूल की खातिर, और दीन का जो अहम मसला है नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम फरमान पर, उसके रसूल के फरमान पर अमल करें। मुबारकबाद देते हुए दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी क़ुरबानियों को और आपकी ईद को कबूल फरमाए। रहमतिक या अरहमर राहिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने इलाके आजमपुरा में वाक़ चूंटी शाह मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की और मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। मैं तमाम भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हर ईद को हम बड़ी जोश व खरोश से मना रहे हैं और काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस कोरोना से हमें निजात दिलाए, जिसकी वजह से लास्ट टाइम भी हम रमज़ान की ईद मस्जिदों में नहीं पढ़ सके, अपने अपने घरों में पढ़े, मगर इस मरतबा हम तमाम मस्जिदों और ईदगाहों में ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़े हैं और अल्लाह से गिड़ा कर दुआ किए हैं अल्लाह ताला इस कोरोना वबा से हमें निजात दिलाए, हम तमाम लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और इस साथ हमारी स्टेट के लिए, हमारे आवाम के लिए और हमारे सीएम साहब के लिए दुआ की गई। इसके लिए मैं तमाम मेरे भाइयों को ईद उल अज़हा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गायों की गैर कानूनी मुंतकिली और इसके ज़ुबाह को रोकने के लिए अहकामात जारी किए हैं और हाईकोर्ट ने गायों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए गौ रक्षक का ताउन हासिल करने की पुलिस को हिदायत दी। गौ ज्ञान फाउंडेशन की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर हाईकोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मण ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर एडवोकेट नरसिम्हा राव ने अदालत को बताया कि बकरीद के नाम पर और आम दिनों में हैदराबाद, सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर मुकामात पर गायों को ज़ुबाह किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मजीद कहा कि इसके लिए बड़ी तादाद में गायों को गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि गैर कानूनी तौर पर गायों की मुंतकिली को रोकने के लिए गौ रक्षक गाड़ियों को रोक रहे हैं और पुलिस को इसकी इत्तला दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस पर जस्टिस लक्ष्मण ने कहा कि हाईकोर्ट ने मार्च 2018 में गायों के ज़ुबाह पर पाबंदी आयद कर दी थी, इन अहकामात पर अमल किया जाए। जस्टिस के लक्ष्मण ने कहा कि गौ रक्षक को गायों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने की इजाज़त दी जाए। ईद उल अज़हा की नमाज के पेश नज़र हैदराबाद के मिरालम ईदगाह में पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। ईद के लिए फेस्टिवल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हुई। सिटी पुलिस के तरफ से सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी मस्जिद में, ईदगाह में प्रेयर्स चल रहे हैं, बहुत जगह कंप्लीट हुए। हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ बहादुरपुरा लिमिट में मीर आलम ईदगाह में अभी फंक्शन अटेंड किए और यहाँ करीब 15 से 18 हज़ार आज डिवोटीज़ लोग आए। अभी इस कोरोना के टाइम में मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का जिन्होंने मास्क यूज़ किया, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और GHMC हेल्थ डिपार्टमेंट, RNB सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मिलकर इस बंदोबस्त को बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल किया। थैंक यू। तेलंगाना के तांडूर में फर्जंदान तौहीद ने ईद उल अज़हा जोशो खरोश के साथ मनाई। हज़ारों मुसलमानों ने ईदगाह पहुंचकर कारी व काजी मौलाना शकील अहमद निज़ामी की इमामत में नमाज ईद उल अज़हा अदा की, जबकि दीगर अफराद ने मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। मौलाना ने नमाज व खुतबे के बाद आलम इस्लाम और इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ की और ख़ास तौर पर इस वबा के खात्मे के लिए भी उन्होंने दुआ की। वअशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात पर सीएम केसीआर, वजीर केटीआर और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर कोप्पला ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बिला किसी रुकावट के जानवरों की कुर्बानी आसानी से अदा की गई और ईदगाहों में भी बड़े पैमाने पर शानदार इंतजामात हुकूमत और वक्फ बोर्ड की तरफ से किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत के अहकामात की तकमील करते हुए ईद उल अजहा मनाई गई। वहीद अहमद एडवोकेट ने गुंबद खुतुबशाही ईदगाह पहुंचकर नमाज ईद उल अजहा अदा की और तमाम आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अजीज खान पठान, हबीब जैनुल आबिदीन, मोहम्मद शकील खान, मोहम्मद आसिफ व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल व करम से पिछले 2 ईद गुजरने के बाद अल्लाह ने हमको मौका दिया कि ईद उल अजहा की यहाँ पर नमाज ईदगाहों में नमाज अदा करने का मौका फराहम किया। हम अल्लाह ताला के बेहद ममनू मशकूर हैं। जितना भी अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ कम है कि अल्लाह ने इस माहौल में, इस कोरोना वायरस के पीरियड में भी अल्लाह ने हमको ईदगाहों में नमाज अदा करने का मौका फराहम किया। और मैं मुल्क के खुसूसन मुल्क के तमाम स्टेट्स में तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्बकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का भी बेहद ममनू मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारे स्टेट में कोरोना वायरस के खात्मे का ऐलान करते हुए मुसलमानों की ईदों का ख्याल रखते हुए मुसलमानों को ईद त्यौहार मनाने की पूरी मुकम्मल आज़ादी दी है। मैं आपका बेहद ममनू मशकूर हूँ और रियासत तेलंगाना हुकूमत का भी मैं बेहद ममनू मशकूर हूँ, जिन्होंने बड़े पैमाने पर ईद उल अज़हा में बहुत अच्छे इंतजाम किए। और मैं खुसूसन हमारी रियासत के वज़ीर दाखिला अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब का भी बेहद ममनू मशकूर हूँ, जिन्होंने जानवरों को लाने से लेकर जानवरों को घर तक पहुँचाने पुलिस को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में रखते हुए बहुत अच्छे इंतजाम किए। मुसलमानों की इस ईद उल अज़हा में कोई रुकावट भी नहीं आई। चंद एका दुका उसको भी जैसे ही वज़ीर दाखिला को इस बात की इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने तमाम इंतजामात को देखते हुए अपनी रास्त निगरानी में जानवरों को लोगों तक पहुंचाया। मैं बेहद ममनू मशकूर हूँ वज़ीर दाखिला अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब का, जिन्होंने ईदगाहों पर भी खुसूसी तवज्जो देते हुए बहुत अच्छे इंतजामात का जायज़ा भी लिया। और अल्लाह के फजल करम से आज मैंने गुंबद खुतुबशाही 7 गुंबद ईदगाह जो क़दीम ईदगाह है, यहाँ पर मैंने नमाज अदा की। यहाँ पर इतने बेहतरीन इंतजामात है, कारपेट के साथ साथ यहाँ पर यानी एक परनी का भी इंतज़ाम किया गया जिससे आवाम को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जानिमाज़ें भीग जाती है, चिमचिम होती है, लेकिन वो भी ना होने से उसका तमाम इंतज़ाम किया गया। पानी का इंतज़ाम किया गया बॉटलों के साथ, और न सिर्फ पानी का बल्कि मास्क का भी खुसूसी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया। वक्फ बोर्ड खुसूसन जस्तजू लेते हुए मैं खुद भी यहाँ पर हाजिर हुआ। अल्लाह के फजल करम से वक्फ बोर्ड को भी ईदगाहों के लिए बहुत अच्छी माली इमदाद दी जाती है, जिससे इंतजाम करने के लिए कहा जाता है। आज ईदगाह में मैं खुद नफीस हाजिर रहा और मैंने इंतजाम देखे, बहुत अच्छे इंतजाम हुए। यहाँ के जो खतीब साहब है, जिनका खुतबा न सिर्फ शहर में बल्कि रियासत में बल्कि मुल्क में भी, क्योंकि आप कई यानी कंट्रीज़ का भी दौरा किए, मेरी मुराद मतीन अली शाह कादरी साहब से है, बहुत अच्छा खुतबा दिया और आवाम ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मैं तमाम अहले इस्लाम को, खुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारक। हैदराबाद में मुसलसिल बारिश की वजह से आबी ज़ख़ीरे लबरेज हो चुके हैं। कल हिमायत सागर के 3 दरवाजे खोल दिए गए। इसी के पेश नज़र मजलिसी किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने अपने इलाके का दौरा करते हुए आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। थोड़ा घरों में बोल दो, बच्चे से बोल दो, बाद में ऐसा एकदम भागो भागो बोलो तो नहीं था, थोड़ा बोल दो चलो जानते जाना इधर के सामने पानी रहेगा घरों में तो मुश्किल है, बोले बड़े जन नहीं करेंगे जाना, आज दरवाजे खोलेंगे तो बाद। आज इत्तला मिली कि हिमायत सागर के दरवाजे खोला गया बोल के, क्योंकि ये सिलसिला हिमायत सागर से होते हुए नदी का जो सिलसिला है
किशनबाग डिवीज़न में होते हुए असद बाबा नगर से होते हुए आपके पुराने पुल की तरफ जाता है। तो ख़ास तौर पे एमएलए साहब तवज्जो दिए कि यहाँ की जितनी भी आवाम है, नदी के आसपास जो लोग घरा हैं, उनको ख़ास तौर पे इत्तला दीजिए, क्योंकि पानी का लोड आने के बाद प्रॉब्लम होता है बल्कि इस घरों पे, क्योंकि पिछले वक्त भी नदी बहने से कुछ मुश्किलात हुए थे, घरों पे पानी का लोड आके मकानात में आ गया था। इसलिए ख़ास तौर पे एमएलए साहब इस एरिया में रहकर जो आवाम को बोलने का था, मेरे साथ इब्तिदाई सदर मोहतमदीन मेरे साथ है, मैं सबको लेके जिस किनारे नदी के मकानात थे उन सबको मैं एक इशारा दिया हूँ, क्योंकि अभी इत्तला मिली कि 3 दरवाजे हिमायतनगर के खोले गए हैं बोल के। अब तक तो पानी नहीं आया है, इंशाल्लाह अगर आया है तो यहाँ के आवाम को हम ख़ास तौर पे इत्तला दे दिए। जो हो सकता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से और एमपी साहब की खिदमत जो आवाम को करना बोल के ख़ास तौर पे एमपी साहब कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम फिर कर जो आवाम को खिदमत करना है बराबर पब्लिक के बीच में रह के, अगर अल्लाह के फजल करम से कुछ नुकसान नहीं होने की कोशिश करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कुछ नुकसान होने की कोशिश है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके बीच में रहकर, आवाम के बीच में रहकर उनको हर चीज़ की सहूलत देने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक रियासत में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। शहर हैदराबाद में रवां साल 20 जुलाई को मामूल से ज्यादा बारिश हुई थी। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने बताया कि मंगल तक शहर में 70% से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। 20 जुलाई तक 359.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस तारीख तक आमतौर पर बारिश 210.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड होती थी। IMD के आदत शुमार के मुताबिक जुलाई में हर साल 285.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती थी, जबकि इस साल जुलाई में जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा थी। आखिर में सुर्खियों पे एक नजर। तेलंगाना समेत मुल्क भर में हुकूमती गाइडलाइंस के साथ मुसलमानों ने अदा की नमाज ईद उल अजहा। मुल्क के सदर जमहूरिया PM मोदी और CM KCR समेत मुल्क के अहम शख्सियात ने मुसलमानों को दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी, आइंदा 2 दिनों तक रहेगी बारिश, महकमा मौसमियात की पेशगोई। गौ रक्षक को गायों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने की इजाजत दी जाए, तेलंगाना हाई कोर्ट के सनसनीखेज अहकामात। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने सिटी पुलिस की जानिब से तमाम मुसलमानों को दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं KMR हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है।
KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।